साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो लखनऊ कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो ये जो गणतंत्र दिवस है ये हमारे संविधान के मूल्यों को समझाने के लिए आता है। तो हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं या खुद से भी एक कसम लेते हैं कि अपने देश के संविधान के मूल्यों को हम समझेंगे और लोगों को क्या करेंगे, समझाते रहेंगे। क्योंकि अगर हम अपने संविधान को मजबूती से बांधे रहेंगे तो हमारा देश हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और संविधान के साथ साथ हमारे देश में शिक्षा हो गया, तकनीक हो गया, स्किल हो गया, अगर इन सब चीजों को भी हम समझ जाएं और लोगों को समझाएं और जागरूक करें तो हमारा देश बहुत ही आगे निकल सकता है। और हमारा देश निकल सकता नहीं, हमारा देश आगे निकल चुका है। बस हम लोगों को एक कसम लेनी है कि अब इन चीजों को इतना समझाएंगे कि और भी आगे ले जा सकें। इस उम्मीद के साथ मैं धर्मेंद्र मौर्य लखनऊ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से दोबारा गणतंत्र दिवस की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज का वीडियो शुरू करता हूं। तो आज का वीडियो वही है 30 क्वेश्चन से रिलेटेड, बट आज का क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल से रिलेटेड होने वाला है, जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एमएस विंडोज, ए मल्टीमीडिया प्लेयर, ए वेब ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ए टेक्स्ट एडिटर। तो पता ही होगा कि विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीमीडिया प्लेयर तो आप लोग को एप्लीकेशंस होते हैं, वेब ब्राउजर तो ब्राउजर होता है। तो इसमें सही जवाब है एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। यानी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ए वेब डेवलप टूल, ए वीडियो गेम कंसोल, ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर द हार्डवेयर कंट्रोल एंड यूजर इंटरफेस, ए डेटाबेस सिस्टम। तो वेब डेवलपमेंट टूल तो पता ही होगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए होता है, ए वीडियो गेम कंसोल वीडियो गेम खेलने के लिए होता है, और लास्ट में दिया है ये डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस एक्सेस से रिलेटेड होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है हमारा सही है कि कलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर हार्डवेयर कंट्रोल एंड यूजर इंटरफेस, यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच जो कम्युनिकेशन बनाता है, कलेक्शन करता है, उसे कहते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु इज द फाउंडर ऑफ विंडोज। विंडोज के फाउंडर कौन है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग के लिए है। तो ऑप्शन से है स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लैरी पेज, मार्क जुबर्ग। तो इसका सही जवाब है बिल गेट्स। ये कल वाले क्वेश्चन में भी शायद था आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द विंडोज एक्सप्लोरर इन एमएस विंडोज। विंडोज एक्सप्लोरर पर पता होगा, जिस तरह हमारे एंड्रॉइड में एक्सप्लोरर होता है, फाइल मैनेजर होता है, उसी तरह इसमें एक्सप्लोरर होता है। तो एक्सप्लोरर में हम क्या करते हैं? तो ये फोटो एडिटर, एक फोटो एडिटर है, चेंजेस करता है, ये वीडियो कन्वर्टर है, ये टूल द नेविगेशन एंड मैनेज फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स, ए मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन। अगर आप सारे क्वेश्चन को समझेंगे तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्योंकि एक्सप्लोरर क्या करता है, हमारी कंप्यूटर ड्राइव हो गया, फोल्डर्स हो गए, स्टोरेज हो गया, सबको क्या करता है, एक बार में नेविगेट करता है, शो करता है। जब भी आप विंडो एक्सप्लोरर यानी विंडो ई दबाएंगे तो आपका ये चीज ओपन हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी क्या है, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टार्ट मेनू इन एमएस विंडोज। एमएस विंडोज में स्टार्ट मेनू क्या है? ए स्क्रीन सेवर है, ए क्विक एक्सेस पैनल फॉर द एप्लीकेशन एंड सेटिंग, ये साइड बार फॉर नोटिफिकेशन ओनली, ये टास्क बार लोकेटेड द बटन ऑफ द स्क्रीन। तो ये होता है स्टार्ट बटन, इसलिए दिया जाता है जिससे हम किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से क्विक से ओपन कर सकें। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही है, ए क्विक एक्सेस पैनल फॉर द एप्लीकेशन एंड सेटिंग्स। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जो जल्दबाजी की जाता है उसे कहते हैं स्टार्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग लिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टास्क बार इन एमएस विंडोज। मतलब अगर टास्क बार बनाएंगे तो उसका पर्पज क्या है? डिस्प्ले ओपन विंडोज एंड एप्लीकेशन, यूज स्लोली फॉर ईमेल नोटिफिकेशन, यूज ओनली टू द एक्सेस द रिसाइकिल बिन, डिस्प्ले डेस्कटॉप आइकॉन्स ओनली।
मतलब कहना है कि डिस्प्ले ओपन द विंडोज एंड एप्लीकेशन, मतलब जितने भी विंडोज के एप्लीकेशन ओपन किए जाते हैं उनका लिस्ट दिखाता है। यूज स्लोली फॉर द ईमेल नोटिफिकेशन दिखाता है। यूज ओनली द एक्सेस द रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन में जो एक्सेस होता है उसको यूज करता है। डिस्प्ले डेस्कटॉप आइकॉन ओनली, क्या डेस्कटॉप के आइकॉन को शो करता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, सही जवाब है कि जितने भी विंडोज हम जितने भी एप्लीकेशन ओपन किए होते हैं उनकी लिस्ट हमें कहां मिलती है, टास्क बार में मिलती है। अगला क्वेश्चन है which features in Windows allows user to the search for the files folder or application, file explorer, Cortana, start menu, all of these। लिखा है which features in Windows, विंडोज में कौन सा फीचर्स है, तो सर्च फाइल फोल्डर एंड एप्लीकेशन, जिसके हेल्प से फाइल फोल्डर एप्लीकेशन को आसानी से खोज सकते हैं। तो दिया है फाइल एक्सप्लोरर, कार्टाना, स्टार्ट मेनू, ऑल ऑफ मेंशन, मतलब इसमें जितने भी मेंशन दिए गए सबसे सर्च कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कार्टाना। कार्टाना से आप कोई भी चीज खोजना चाहेंगे तो आसानी से खोज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द विंडोज डिफेंडर, जो विंडोज में हमारा डिफेंडर होता है उसका काम क्या होता है। तो इंस्टॉल एप्लीकेशन, द फॉर्मेट हार्ड ड्राइव, द टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर एंड वायरस। तो ये इसका काम होता है कि हार्ड डिस्क में जो भी मालवेयर होते हैं, वायरसेस होते हैं, उसको क्या करता है, ये रोकता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी क्या है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिसाइकिल बिन इन विंडोज। रिसाइकिल बिन का काम तो आप लोग को पता ही होगा, हमारे फोन में बिन के नाम से पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है ऑटोमेटिकली सेव पासवर्ड, स्टोर फाइल टेम्परेरी बिफोर डिलीशन, यूज ओनली फॉर द ईमेल स्टोरेज, ऑर्गेनाइज ऑडियो फाइल्स। तो इस हिसाब से देखा जाए कि तो स्टोर फाइल्स टेम्परेरी बिफोर डिलीशन, यानी जब भी हम फाइल को डिलीट करते हैं तो जाके क्या करता है, अपने रिसाइकिल बिन में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द विंडोज टास्क मैनेजर यूज्ड फॉर, जो विंडोज में टास्क मैनेजर होता है उसका यूज क्या होता है। टर्मिनेटिंग अनरिस्पॉन्सिव प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, मैनेजिंग सिस्टम नोटिफिकेशन, ओनली लॉन्चिंग मीडिया एप्लीकेशन, कंट्रोलिंग ईमेल अटैचमेंट। तो सारे क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो पहला है टर्मिनेटिंग अनरिस्पॉन्सिव प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, यानी जो प्रोग्राम हम ओपन करते हैं अगर अनरिस्पॉन्स में हो जाता है तो टास्क मैनेजर से हम टर्मिनेट कर सकते हैं। मैनेजिंग सिस्टम नोटिफिकेशन, मैनेज नोटिफिकेशन, जो सिस्टम की नोटिफिकेशन उसे मैनेज कर सकते हैं। ओनली लॉन्चिंग मीडिया एप्लीकेशन, क्या केवल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च करता है। कंट्रोलिंग ईमेल अटैचमेंट, कि क्या ईमेल को कंट्रोल करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई हैंग समस्या आती है या कोई प्रोग्राम हमारा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो हम टास्क मैनेजर ओपन करते हैं। कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बी शॉर्ट इन द विंडोज इंडिकेट। अगर आपकी स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन आती है तो उसका क्या इंडिकेशन होता है। एंड आउट ऑफ डेट ड्राइवर, यानी क्या कोई ड्राइवर आउटडेटेड हो गया है। ये वायरस अटैक, क्या वायरस ने अटैक किया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर, क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है। ये सक्सेसफुल सिस्टम अपडेट, कि सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर। जब भी आप कंप्यूटर चलाएंगे आपके कंप्यूटर ब्लू स्क्रीन आ जाती है तो उसमें दो ही रीजंस होते हैं, या तो हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर है विंडोज में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में, या तो किसी हार्डवेयर जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क होगा, जब भी उसमें कोई दिक्कत आती है तो ब्लू स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द विंडोज रजिस्ट्री इन एमएस विंडोज, a shortcut the browser interface, a database storing system and user configuration setting, a folder containing video files, a control panel for the media device। ये कह रहा है विंडोज रजिस्ट्री का काम क्या होता है। तो इसका काम होता है ये डाटाबेस स्टोरिंग सिस्टम एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, यानी जो डाटाबेस को स्टोर करता है, यूजर के सेटिंग्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द विंडोज इवेंट लॉग।
विंडोज में इवेंट लॉग क्या होता है? ये फोटो स्लाइड शो होता है, ये वीडियो एडिटर होता है, ये ब्राउजर हिस्ट्री मैनेज करता है, ये सिस्टम टूल द रिकॉर्ड एप्लीकेशन एंड सिस्टम एक्टिविटी। तो ये क्या करता है? तो इसका सही जवाब है ए सिस्टम टूल दैट रिकॉर्ड एप्लीकेशन एंड सिस्टम एक्टिविटी, यानी सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये पूरा इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्निपिंग टूल इन विंडोज? विंडोज में एक एप्लीकेशन होता है स्निपिंग टूल, तो उसका पर्पस क्या है? टू कैप्चर स्क्रीनशॉट, टू डिलीट फाइल सिक्योरली, टू एडिट इमेजेस, टू स्कैन फॉर द मालवेयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैप्चर स्क्रीनशॉट। यानी अगर आपका डिस्प्ले दिख रहा है उसमें किसी भी स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो आसानी से करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू शट डाउन ए विंडोज कंप्यूटर क्विकली? यानी अगर आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही जल्दी बंद करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या है? जो शट डाउन मतलब क्या ऑप्शन है? प्रेस विंडोज की प्लस डी, ओपन द फाइल एक्सप्लोरर पैनल, यूज द पावर बटन इन द स्टार्ट मेनू, एक्सेस ब्राउजर बुकमार्क। तो इसका सही जवाब है यूज द पावर बटन ऑन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में पाए जाने वाले पावर बटन को प्रेस कर सकते हैं। अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द विंडोज अपडेट? विंडोज अपडेट का पर्पस क्या है? टू रिमूव वायरस फ्रॉम द सिस्टम, टू फॉर्मेट द हार्ड ड्राइव, टू कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट, टू इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो ना हमें कोई इससे रिमूव होता है वायरस, टू फॉर्मेट द हार्ड ड्राइव, क्या हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं? नहीं। टू कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट, तो जब भी हम कंप्यूटर को अपडेट करते हैं तो हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल्स होते हैं वो स्टोर रह जाते हैं, और लेकिन सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है। तो हमारा कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे? अपडेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द विंडोज कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल का पर्पस क्या है? टू मॉनिटर सीपीयू यूजेज, टू मैनेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सेटिंग्स, टू प्ले मल्टीमीडिया फाइल, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये सारे ऑप्शन दिया गया है। तो कंट्रोल पैनल क्या करता है? हमारी सेटिंग को मैनेज करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टू मैनेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सेटिंग। यानी जो भी सेटिंग होगा सब कंट्रोल पैनल से हम लोग करते हैं। अगला है व्हिच की कॉम्बिनेशन ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज? इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे हम रन का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, आल्ट प्लस आर, विंडो प्लस आर। तो इसका सही जवाब है विंडो प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर द सेविंग डाउनलोडेड फाइल इन विंडोज? यानी विंडोज में अगर हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका लोकेशन क्या होता है? टेम्परेरी फोल्डर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर। तो डाउनलोड फोल्डर इसका बाय डिफॉल्ट होता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड फोल्डर में ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगला, which features in Windows allow voice based assistant? विंडोज में जो हम बोल के असिस्टेंट अप्लाई करवाते हैं वो कौन सा है? सिरी है, कॉर्टाना है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है। तो विंडोज में कॉर्टाना पाया जाता है। इससे आप जिस तरह से सिरी का यूज करते हैं, एलेक्सा का यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट का, वैसे कॉर्टाना होता है जो विंडोज में काम करता है। फिर है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द नोटपैड इन विंडोज? विंडोज में नोटपैड का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .pdf, .xls, .txt, .doc। तो .txt इसका सही जवाब है क्योंकि .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है, .xls एक्सेल की फाइल होती है और .doc डॉक्यूमेंट की फाइल होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है व्हिच कमांड यूज द चेक द आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द विंडोज सिस्टम? यानी अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट या लाइन नेटवर्क का यूज किया तो उसका आईपी चेक करने के लिए क्या कमांड लिखते हैं? तो उसका ऑप्शन है ns lookup, ट्रैकर, पिंग, आईपी कॉन्फ़िगर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आईपी कॉन्फ़िगर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कमांड। अगला,
Which tool in Windows is used to the check disk health and fix error? यानी दिया है टूल, विंडोज में कौन सा टूल है जिससे आप अपने हार्ड डिस्क के हेल्थ को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। DISM है, CSK DSK है, इवेंट वीवर है, SFC है। तो इसका सही जवाब है CSK DSK। यानी इस कमांड से आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा डिस्क का हेल्थ कैसा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की तो लॉक योर विंडोज कंप्यूटर। विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का शॉर्टकट क्या है? Shift + L, Ctrl + Alt + L, विंडोज + L। तो इसका सही जवाब है विंडोज + L। विंडोज L करेंगे तो आपका विंडोज लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच यूटिलिटी इन विंडोज इज यूज्ड टू द फ्री अप डिस्क स्पेस। यानी हमारे विंडोज में कौन सी यूटिलिटी दी गई है जिससे हम अपने विंडोज में हार्ड डिस्क का स्पेस बढ़ा सकते हैं, खाली कर सकते हैं? टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल, डिस्क क्लीनअप, डिवाइस मैनेजर। तो इसका सही जवाब है डिस्क क्लीनअप। इससे आपकी नेसेसरी अननेसेसरी फाइलें जो होती हैं उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है व्हिच विंडोज टूल इज द चेंज द डिस्प्ले रेजोल्यूशन। विंडोज में कौन सा टूल है जिससे आप अपने डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं? डिवाइस मैनेजर, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर, डिस्प्ले सेटिंग। तो ऑप्शन डी सही है इसका, डिस्प्ले सेटिंग। वहां से जाके चेंज कर सकते हैं। अब डिस्प्ले सेटिंग मिलता कहां पे? कंट्रोल पैनल में मिलता है। राइट क्लिक करके भी आप डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सेफ मोड इन विंडोज। सेफ मोड में, सेफ मोड का विंडोज में क्या पर्पज है? टू इनेबल फास्टर स्टार्टअप, टू ट्रबलशूट सिस्टम इश्यूज विद मिनिमल ड्राइव्स, टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, टू परफॉर्मेंस सिस्टम अपडेट्स। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि जितने भी इश्यूज होते हैं उससे पता कर सकते हैं कि क्या इश्यू आ रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द विंडोज ऑटो पायलट। विंडोज में ऑटो पायलट क्या है? ये वीडियो डाउनलोडर है, ए डेवलपमेंट टूल द सेटअप एंड मैनेज डिवाइस ऑटोमेटिकली, ये मीडिया कन्वर्टर है, ये ब्राउजर प्लगइन है। तो इसका सही जवाब है ये वीडियो डाउनलोडर है। अगला क्वेश्चन है व्हिच एप्लीकेशन इन विंडोज इज यूज्ड टू ब्राउज द इंटरनेट। विंडोज मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट एज, टास्क मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर। तो इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एज। इससे हम लोग इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द विंडोज +E शॉर्टकट की ओपन। अगर हम विंडोज +E प्रेस करते हैं तो ये किसका शॉर्टकट है? तो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब आप लोग को देना है। तो कमेंट द्वारा इसका सही जवाब जरूर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।